नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व वैसे तो आप सभी रक्षाबंधन के बारे में जानते हैं, उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन रक्षाबंधन अलग अलग स्थानों पर किस तरह मनाया जाता है इसके बारे में ज़रूर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेषकर वरुण की पूजा की जाती है। अपनी नावों को समुद्र में वापस ऐसा मानसून के कम पड़ने पर यहाँ इस समय नावों को फिर से समुद्र में उतारा जाता है और नारियल जिस पर 3 आँखें हैं, यानी वो शिव का प्रतीक है, वो नारियल उस दिन वरुण देव को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर इस सृष्टि को बचाया था। तमिल, केरल और महाराष्ट्र में इसको अवनी अवितम, ब्राह्मण लोग जो इसको अवनी अवितम के रूप में मनाते हैं। इस दिन वे लोग यजुर्वेद का पाठ 6 महीने के लिए प्रारंभ करने का यही सबसे उत्तम श्रावणी पूर्णिमा का दिन माना जाता है। इस दिन वो जनेऊ धारण करते हैं और कई स्थानों पर, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको कजरी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कजरी पूर्णिमा मनाने के पीछे नवमी के दिन जौ बोया जाता है और वो जौ बोकर पूर्णिमा के दिन विसर्जित किया जाता है। सर पर उठाकर उस जौ को जो बोया जाता है उसको नदी में विसर्जित किया जाता है। इस कजरी पूर्णिमा का मतलब ये कि अपने पुत्र के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए आज के दिन ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये पर्व मनाया जाता है। इसी दिन हमारी गुजरात की एक परंपरा है, इसको हम पवित्रोपना, ये पवित्रोपना जो एक तरह से हमारी जो वृत्तियां हैं, हम उस दिन विशेषकर से भगवान भोलेनाथ को जो हम जल चढ़ाने का क्रम करते हैं, वह पवित्रोपना के दिन एक तरह से उसका हम समापन करते हैं। उस दिन जल चढ़ाकर इसके बाद फिर वो ज़्यादा जल की धारा नहीं चढ़ाई जाती। इस दिन कच्चे कपास के, जिसके अंदर पंचगव्य मिलाकर बाती बनाई जाती है और वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। रक्षाबंधन को हम सावनी भी बोलते हैं, सलूनो भी बोलते हैं। इसी दिन कावड़ यात्रा भी संपन्न होती है, भगवान अमरनाथ की यात्रा भी संपन्न होती है। भगवान शिव के पंचमुखी अवतार का भी ये पूर्णिमा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार 5 सोमवार इस श्रावण मास में थे, यानी पूर्ण थी ये। अब ये 5 मुख क्या है? पूर्व का मुख जो है वो वायु है, जो उत्तर है वो जल तत्व है, दक्षिण जो है वह तेजस है। इसलिए भगवान शंकर की जो जलेरी है वो दक्षिण में नहीं होती, सारा तेज उधर बह जाएगा, इसलिए उत्तर में होती है। जल तत्व, यानी जब जल डालेंगे तो वो जल तत्व की ओर बहकर जाएगा। और जो पश्चिम है वो पृथ्वी तत्व है। तो सामान्यतः हमको पश्चिम मुख होकर या उत्तरमुखी होकर पूजा करनी चाहिए। शिव के बारे में बहुत सी बातें हैं। सामान्य हम त्रिपुट लगाते हैं, तो भगवान शिव ने जो त्रिपुर है वो त्रिपुरों को जब एक लाइन में जब वो आए तो उन त्रिपुरों का नाश करके इस सृष्टि को बचाया था। इसलिए वो त्रिपुंड समानांतर लगाए जाते हैं। भगवान ने माँ पार्वती को एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था और वह ज्ञान विज्ञान भैरव तंत्र में उन्होंने
इसका पूरा उल्लेख किया है। विज्ञान भैरव तंत्र में जो उन्होंने उल्लेख किया वो उसकी जानकारी विज्ञान भैरव तंत्र में है। लेकिन अंत में एक प्रश्न वो करती कि इन सभी कष्टों के निवारण के लिए ऐसा कौन सा सुखदायक विषय हो सकता है जो आप हमें बताएं, जिसकी कथा सुनने मात्र से सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको राम कथा सुनाई। जब राम कथा सुना रहे थे तो वहाँ एक कौवा यानी कागभूषण जी उस समय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वो कथा सुन ली। उस कथा को सुनकर कागभूषण जी ने वो नारद को जाकर वो कथा सुनाई है और नारद ने लेकर वो कथा जाकर वाल्मीकि को सुनाई है, जिसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है। यानी मूल रूप से अगर राम कथा के कोई जनक है तो राम कथा के जनक भगवान भोलेनाथ हैं, शिव है। तो यदि आपको शिव की उपासना करनी है तो रामचरितमानस भगवान शिव को सुनाइए, वह उससे प्रसन्न होते हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।